तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ एंड गांव में क्या क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही होगा। क्या क्या बोलने से मेरा मतलब है कि नेगेटिव एनर्जीज, विच क्राफ्टिंग, या बेसिकली मैं बताऊं तो किसी के अंदर एविल स्पिरिट एंटर कर गए या फिर कोई अचानक से पागलों जैसी हरकतें करने लगा, ये सब बहुत कॉमन है। एंड ऑल दिस थिंग नॉट हैपेंड ओनली इन विलेज, बट ये विलेज के एरियाज में ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब तो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले ये सब चीजें गांव में बहुत कॉमन था। हमारे इधर साया करके एक वर्ड बोला जाता है जिसमें लोग ये बोलते हैं कि अगर किसी भी इंसान का जो शैडो है वह बहुत ज्यादा भारी है तो उस इंसान के आसपास जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो कभी भी उस इंसान को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाता है। बट अगर किसी भी इंसान का जो शैडो है वो बहुत ज्यादा हल्का है, जैसे कि इधर के लोग बोलते हैं, और हल्का और भारी मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया है, बट इधर के लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी भी इंसान का जो शैडो बहुत ज्यादा हल्का है देन उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। और अक्सर यही पाया गया है कि ये इन्हीं लोगों को ज्यादातर नींद में चलने की बीमारी होती है और ज्यादातर जो भूत प्रेत के एक्सपीरियंसेस भी हैं वो इन्हीं लोगों को होता है। और इन्हीं सब के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा मिस्टीरियस टेम्पल रिलेट करता है जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। क्या तुम एविल स्पिरिट में बिलीव करते हो? मैं भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता था तब तक जब तक मैंने इंटरनेट पर एक्सोर्सिज्म या पोजेशन जैसे वर्ड्स को सर्च नहीं किया था। और जब मैंने इन सब चीजों को सर्च किया तब मुझे एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिला, जहां मुझे ये देखने को मिला कि 10 में से 5 आर्टिकल्स तो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल से ही रिलेटेड थे। मुझे लगा कि होगा कोई नॉर्मल सा टेम्पल जो कि पोजेस्ड हुए लोगों को क्योर करता होगा, लेकिन बाद में जब मैंने इस मंदिर के बारे में ज्यादा डीप में सर्च किया देन आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में एक दो नहीं बल्कि रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एक ही छत के नीचे इतने सारे एविल स्पिरिट से पोजेस्ड हुए लोगों को ठीक किया जाता है, जिसमें कहीं कोई इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा होगा तो वहीं कोई इंसान जमीन पर रेंग रहा होगा। और ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि आप डर जाओगे। और जितने भी लोग इस मंदिर में जा चुके हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डरावना रहा होगा, जहाँ तुम इतने सारे एविल स्पिरिट्स को एक साथ फील कर सकते हो। इस टेम्पल तक जाने का रास्ता तो बहुत सिंपल है, बट कई सारे लोग जब किसी पोजेस्ड इंसान को अपनी गाड़ी पर लेकर इस मंदिर के लिए निकलते हैं देन समहाउ वो खो जाते हैं और उन्हें इस मंदिर तक जाने का रास्ता ही नहीं मिलता है। उनका गूगल मैप्स, जीपीएस सब कुछ काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है और ये काफी स्कैरी चीज है। लाइक सोचो कि ऐसा सिचुएशन में जब किसी इंसान के साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है देन उसे समझ आने लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ अनयूजुअल हो रहा है। अब तुम सोचो कि मंदिर आने से पहले तुम्हें अगर ये सब एक्सपीरियंसेस देखने को मिले देन मंदिर आने के बाद तुम्हें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। एंड समहाउ अगर तुम्हें इस मंदिर तक आने का रास्ता मिल भी गया देन देयर विल बी सर्टेन चांसेस कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, लाइक रोड एक्सीडेंट। खैर, इस टेम्पल में एंटर करने से पहले तुम्हें बाकी टेम्पल्स की तरह ही प्रसाद दी जाती है और ये कोई नॉर्मल प्रसाद तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें 2 छोटे छोटे ब्लैक कलर के बॉल्स दिए जाते हैं और इस प्रसाद को तुम डिनाई नहीं कर सकते हो, ना ही खा सकते हो और ना ही तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो, बल्कि तुम्हें प्रॉपर वे में आगे जाकर उसे आग में ले जाकर डाल देना होता है। और अगर तुमने गलती से भी उसे खा लिया देन यू विल पोजेस। मंदिर के अंदर जाते ही तुम्हें सबसे पहले हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई देगी और हनुमान जी की शक्तियों के बारे में या उनके अष्ट सिद्धियों के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा। एंड इसी रीजन से वहाँ के जो मेन डेटी हैं, यानी कि वहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो हनुमान जी ही हैं और इन्हें ही बालाजी कहा जाता है। और इनके साथ साथ वहाँ पर प्रेतराज सरकार भी हैं जिन्हें भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। और इनके साथ साथ वहाँ पर एक और देवता है जिन्हें हम सब कालों के काल महाकाल भैरव के नाम से जानते हैं। और इन्हीं तीनों के चलते यहाँ पर अगर कोई भी पोजेस्ड हुआ इंसान आता है तो पूरी तरह से ठीक होकर जाता है। ये एक ऐसा मिस्टीरियस टेम्पल है जहाँ अलग अलग रूल्स बने हुए प्रॉपर वे में कि अगर तुम मंदिर के अंदर गए तो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसका एक पूरा का पूरा लिस्ट है डूज एंड डोंट्स करके। जहाँ सबसे पहला रूल तो ये है कि जैसे तुम इस मंदिर में एंटर करोगे तुम्हें ऐसे किसी भी चीज को टच नहीं करना है जिसमें तुम्हें फील हो कि इसे टच करने से कुछ गड़बड़ हो सकता है। और वहां मौजूद किसी भी स्ट्रेंजर से आपको कोई बात नहीं करना है, चाहे तुम उन्हें मंदिर के अंदर कितनी भी देर से क्यों ना देख रहे हो, उनसे बात नहीं करने जाना है। सेकंड रूल ये है कि इस मंदिर में कोई भी खाने पीने की चीज मिले तो उसे अवॉइड करना है, जस्ट बिकॉज कि इस मंदिर में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा रहती है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हारे साथ अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है तो उस समय तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि इस मंदिर में जो भी तुम्हें खाने पीने की कोई भी चीज मिले उसे अवॉइड करो। तीसरा रूल ये है कि जब भी तुम इस मंदिर से अपने घर वापस जाओ तो जो भी तुम्हारे पास खाने पीने का कोई भी चीज हो तुम्हारे साथ, लाइक तुम्हारे बैग में चॉकलेट हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा हो, वाटर बॉटल्स हो, एनीथिंग कुछ भी हो,
तुम इस मंदिर का जो बॉर्डर है उस जगह पर बिना किसी को आवाज दिए वही फेंक दो। एंड नाउ दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। जब भी तुम इस मंदिर से बाहर निकलो घर जाने के लिए, तब हो सकता है कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज दे। ऐसा तुम्हें लगेगा कि मेरा कोई रिलेटिव भी है और वो मुझे आवाज दे रहा है पीछे से, और बहुत मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि पीछे मुड़ने के लिए कोई मुझे मजबूर कर रहा है। देन आपको भूल कर भी पीछे नहीं मुड़ना है। और अगर तुमने गलती से भी पीछे मुड़ा, देन यू विल पोजेस्ड बाय सम एविल स्पिरिट। वो आपको उस समय तो पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मंदिर ही वहीं पर है। लेकिन जब आप अपने घर चले जाओ, तब आपके साथ बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, बल्कि पास्ट में ऐसे कई सारे केसेस आ चुके हैं जिसमें कई लोगों ने घर जाते वक्त पीछे मुड़कर देख लिया था। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोगों का रास्ते में ही कार एक्सीडेंट हो गया, और कुछ लोग तो इन एविल स्पिरिट से पूरी तरह से पोजेस्ड तक हो गए थे। और यहाँ पर आपको एक एविल स्पिरिट नहीं, बल्कि एक साथ 4-5 एविल स्पिरिट आपके बॉडी पर अटैक कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। चलो, अब तक तो तुमने जाना कि इस मंदिर में क्या क्या होता है और कौन कौन से लोग इस मंदिर में जाते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा कि आखिर उस टाइम के लोग, उस टाइम से मेरा मतलब है कि आज से 1000 साल पहले के लोग इस मंदिर को क्यों नहीं बनवाए होंगे? क्योंकि ये मंदिर आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से ऐसे ही एविल स्पिरिट से पोजेस्ड हुए लोगों को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलो चलते हैं आज से करीब 1000 साल पहले। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल गणेश पुरी जी के द्वारा बनवाया गया था 11th सेंचुरी के आसपास में। और ये टेम्पल कैसे बना था, इसके बारे में सुनकर शायद तुम इस पर बिलीव ना कर पाओ। दरअसल ये मंदिर अभी जिस जगह पर मौजूद है, वहां पर पहले मंदिर नहीं था, बल्कि वहां पर पहले था डेंस फॉरेस्ट, यानी कि बहुत घना जंगल हुआ करता था यहाँ पर। और उसी घने जंगल में कई जंगली जानवर भी रहा करते थे, और मतलब चोर डाकू भी रहते थे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जंगल था तो चोर डाकू तो होंगे ही। और इसी रीजन से इस जंगल की तरफ कोई भी नहीं जाता था। इस जंगल के बगल में एक गांव था और उसी में रहते थे गणेश पुरी जी, जो बाद में इस मंदिर के महंत बने थे। कोई भी मंदिर का जो सबसे मेन प्रीस्ट, यानी कि जो मेन पुजारी होता है ना, उसे महंत कहा जाता है। तो ये वही बगल के ही गांव में रहते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि वो जस्ट अपने बेड पे रात को सोने के लिए गए, तभी उन्होंने एक सपना देखा जिसमें कि उन्हें अचानक से 3 मूर्तियां दिखाई पड़ी। जो कि सबसे पहला मूर्ति था वो था बालाजी का, यानी कि जो हनुमान जी होते उनका। दूसरा जो मूर्ति था वो था प्रेतराज सरकार का, और जो तीसरा मूर्ति था वो था कोतवाल, यानी कि जो काल भैरव महाराज होते हैं ना, उनका मूर्ति था। और वो तीनों मूर्ति एक साथ गणेश पुरी जी को बोल रहे थे कि तुम खुदाई करो, जल्दी जाओ और मेरी खुदाई करो, तुम वहीं पर जाओ और मेरी खुदाई करो। मतलब वो एक प्रॉपर लोकेशन बता रहे थे अपना कि मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ और वहां पर जाके तुम खुदाई करो। एंड तुम सोचो कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? भगवान खुद ही आए अपना लोकेशन बताने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ और किस जगह पर से तुम मुझे खोज सकते हो। मतलब प्रॉपर लोकेशन बताए कि मैं उस जंगल में हूँ, मतलब एक पेड़ है वहां उसके नीचे है, तुम उस जगह पे जाके मेरी खुदाई करो। लाइक अनबिलीवेबल। अगले दिन गणेश पुरी जी उठे और उसी लोकेशन में आसपास के लोगों को लेकर गए। अब तुम सोचो कि उनके साथ क्या हुआ होगा। जैसे ही उन सब ने वहां पर खुदाई शुरू की, वहां से 3 मूर्तियां, ठीक जो गणेश पुरी जी ने सपने में देखा था, वही 3 मूर्तियां उस जगह से बाहर आ गई। जिसमें फर्स्ट मूर्ति जो था वो हनुमान जी का, सेकंड मूर्ति कोतवाल यानी कि काल भैरव का, और तीसरा मूर्ति जो था वो था प्रेतराज सरकार का, यानी कि जिन्हें भूतों का देवता कहा जाता है। और हाँ, ये भी याद रखो कि ये वही जगह था जहाँ चोर डाकू भी रहा करते थे और कई सारे जंगली जानवर भी रहा करते थे। बट अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया और उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बिल्ड करवा दिया। धीरे धीरे करके ये जगह चमत्कारी बनते गया और अलग अलग चमत्कार होने लगे। फिर किसी दिन एक इंसान को कोई एविल स्पिरिट पोजेस्ड कर लेता है। उसे हर जगह ले जाया गया, बट सबने उसे यही कहा कि ये अब नहीं बच सकता है। बट कई लोग मिलकर उस इंसान को बालाजी टेम्पल ले गए और वहां ले जाते ही वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो गया। मतलब जैसा पहले था बिल्कुल उसी तरह से हो गया। और ये जो स्टोरी है वो देश भर में इतनी तेजी से फैली कि लोग अलग अलग जगह से यहाँ आने लगे और एविल स्पिरिट से पोजेस्ड हुए लोग भी पूरी तरह से ठीक होने लगे। और तब से लेकर आज तक ये मंदिर भूत प्रेत, एक्सोर्सिज्म, पोजेशन और इन्हीं सब से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और यहाँ आज भी हजारों की संख्या में लोग जाया करते हैं। ये जिनके बारे में तुमने सुना जो थे गणेश पुरी जी, उन्हीं का परिवार आज भी इस मंदिर में हजारों सालों से सेवा देते आ रहा है। खैर चलो बात है प्रेजेंट में। अगर तुम्हें अब भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार इस मंदिर से होकर आओ। और हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस मंदिर में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, तो अगर तुम इस मंदिर में जाते हो तो रूल्स को फॉलो करना मत भूलना। और अगर तुम रूल्स के अगेंस्ट में गए तो तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। सो बी केयरफुल। अब तुम चाहे इसे कोई वार्निंग समझो या फिर एज अ फ्रेंड एक एडवाइस, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। बट जहां तक मेरी मानो, तुम इन सब चीजों से जितना ज्यादा दूर रहोगे तुम्हारे लिए बेहतर वही होगा। तो जाते जाते मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा कि अगर इस संसार में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी है, स्वर्ग है तो नर्क भी है, हेड है
तो टेल भी है। सिमिलरली भगवान है तो राक्षस, प्रेत, दानव, असुर, भूत, पिशाच, राक्षस सब कुछ है। तो इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो। और तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम इस मंदिर में जाना चाहोगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम।